दुनिया का सबसे महंगा फोन, कीमत जानकर मुंह खुला का खुला रह जाएगा। और इस छोटे से जानवर से शेर जैसा जानवर थर थर कांपता है। और भारत के पास एक ऐसा हथियार है जिसे दुनिया का कोई देश नहीं बना पाया। अमेरिका भी हुआ फेल। और भारत के ऐसे बॉडी बिल्डर पुलिस वाले जिन्हें देखकर अच्छे अच्छे काम जाते हैं। और इंडिया के इस स्टेट में क्राइम रेट है सबसे ज्यादा। नाम सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा, जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। फैक्ट नंबर 12, दुनिया के सबसे महंगे आईफोन, टाइटैनिक आईफोन। इसके अंदर टाइटैनिक की चीजें लगा रखी है जो इसको बहुत यूनिक बनाता है। दूसरा है 80 लाख रुपए का आईफोन जो पूरा सोने का बना हुआ है। लेकिन अब जिस फोन का नंबर आ रहा है ये दुनिया का सबसे महंगा फोन है जिसके आगे कोई और फोन टिकता ही नहीं है। और ये फोन है नीता अंबानी के पास जिसे टाइटेनियम में डुबाया हुआ है, जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता है। इसमें ऐसा सिस्टम लगाया गया है कि इसे हैक भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इसमें दुनिया का एक बहुत ही रेयर डायमंड भी लगाया हुआ है। इस फोन की कीमत 400 करोड़ रुपए है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आईफोन 6 है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों हनी बेजर को जंगल का सबसे बहादुर जानवर माना जाता है। छोटा सा दिखने वाला हनी बेजर बड़े बड़े शेरों को भी डराकर भगा देता है। लेकिन जब इसे भूख लगती है तो ये किसी भूखे शेर की तरह हरकतें करने लगता है। हनी बैजर कुछ भी खा सकता है, चाहे कोई जहरीला जानवर ही क्यों ना हो। किंग कोबरा को भी खाने में ये पीछे नहीं रहता, लेकिन किंग कोबरा में बहुत ज्यादा जहर होता है इसलिए थोड़ा सा खाता है और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है और होश में आने के बाद फिर उसे खाने लगता है। हनी बैजर का सबसे पसंदीदा खाना हनी होता है, लेकिन जब ये मधुमक्खी के छत्ते में अपना मुंह डालता है तो इसे भी मधुमक्खियां काटती हैं और इसे भी हमारी तरह ही दर्द होता है। लेकिन ये शहद के पीछे इतना पागल होता है कि इसे दर्द पता ही नहीं चलता और ये जल्दी जल्दी शहद और मधुमक्खियों के लार्वा को चट कर जाता है। फैक्ट नंबर 10, आज के समय में कलाकारों के लिए फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड या फिर साउथ की फिल्म में कलाकार आराम से 1 करोड़ फीस चार्ज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे पहले 1 करोड़ रुपए फीस किस कलाकार ने ली थी? वैसे 90s के दशक में अमिताभ बच्चन वो एक्टर थे जो 1 करोड़ से ज्यादा की फीस चार्ज किया करते थे और बाकी सभी कलाकार 1 करोड़ से अंदर ही फीस लेते थे। लेकिन जिसने सबसे पहले 1 करोड़ रुपए की फीस चार्ज की थी वो थे सुपरस्टार कमल हसन। कमल हसन ने सबसे पहले 1 करोड़ रुपए फीस चार्ज की थी और वहीं से बड़े कलाकारों के लिए 1 करोड़ रुपए फीस का चलन चल पड़ा था। लेकिन आजकल तो फिल्में भी 500 करोड़ का कारोबार करती हैं, तो कलाकार को 1 करोड़ फीस देना कोई बड़ी बात नहीं है। फैक्ट नंबर 9, मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी जायदाद के एक छोटे से हिस्से से 300 करोड़ रुपए की एक पेंटिंग खरीदी। इस पैसे से 12 लैम्बोर्गिनी, 3 प्राइवेट जेट और 25 लड़ाकू विमान खरीदे जा सकते थे। लेकिन उन्होंने इतना पैसा लगाकर ये साधारण सी पेंटिंग खरीदी। असल में सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनका खानदान 1.5 खरब डॉलर का मालिक है। ये खानदान इतना अमीर है कि दुनिया की महंगी से महंगी चीज भी इनके सामने कोई कीमत नहीं रखती। आखिर में इनके पास इतना पैसा आया कहां से? इसका एक ही जवाब है और वो है तेल। सऊदी खानदान का सबसे बड़ा असेट है अरामको कंपनी, जो कि दुनिया की सबसे महंगी कंपनी है। इतनी महंगी कि एप्पल, गूगल, अमेज़न, फेसबुक मिलकर भी इस कंपनी की मार्केट वैल्यू को पीछे नहीं छोड़ सकते और इसी कंपनी के दम पर इनका खानदान अरबपति है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं अमेरिका की कंपनियां भारत से भाग रही हैं क्योंकि भारत उनसे 22 साल पुराना बदला लेने जा रहा है। जब भारत में परमाणु परीक्षण किया गया था, उत्तर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। यूक्रेन देश जो आज भारत से मदद की गुहार लगाए बैठा है, उसने भी कहा था कि भारत दूसरे देशों के लिए खतरा बनता जा रहा है और इसे जल्दी से जल्दी प्रतिबंधित कर देना चाहिए। और अमेरिकी कंपनियों का भागने का कारण ये है कि जब आप वीजा या स्मार्ट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा अमेरिकी सरकार के पास जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने अपने कार्ड के थ्रू रूस में ट्रांजैक्शन को रोक दिया है। इसलिए भारत ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए 2014 में रुपए कार्ड निकाला था। आज सिंगापुर, भूटान जैसे कई देशों में इसी कार्ड के द्वारा पेमेंट किया जाता है, जिससे अमेरिका को घाटा हो रहा है और अमेरिकी कंपनियां भारत से भाग रही हैं। फैक्ट नंबर 7, भारतीय सरकार ने सिर्फ चीते मंगवाने के लिए क्यों 90 लाख रुपए लगा दिए? चलिए इसके पीछे का कारण जानते हैं। पहला कारण है चीता एक शिकारी जानवर है और ये फूड चेन को बनाए रखने में काफी मददगार साबित होता है। ये जंगल में दूसरे जानवरों का शिकार करके उनकी आबादी का कंट्रोल करता है। चीता प्रदूषण वाली जगह पर बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकता है और इन चीतों की मदद से सरकार को ये पता चलेगा कि सरकार में कौन सा एरिया प्रदूषित है और कौन सा नहीं। एक जांच में पता चला है कि वाइल्ड टूरिज्म का मार्केट आने वाले दिनों में बहुत ऊपर जाने वाला है और अगर भारत में कैट फैमिली की सभी प्रजाति मौजूद होंगी तो टूरिज्म भी बढ़ेगा, उससे भारत की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। इसलिए भी ये चीते यहाँ मंगवाए गए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन चीतों के पीछे इनका पैसा क्यों लगाया जाता है। फैक्ट नंबर 6, सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है एक और हसीना दिलरुबा। इस हसीना का नाम आकृति अग्रवाल है जो कि एक एक्ट्रेस और सोशल मीडिया क्रिएटर है। आकृति देखने में न सिर्फ बेहद ही खूबसूरत है बल्कि अपनी अदाओं से इन्होंने लोगों को दीवाना बना रखा है। आकृति डांस और फोटोज के जरिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है और लोग इनके पोस्ट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आकृति न सिर्फ इंस्टाग्राम पर बल्कि यूट्यूब पर भी अपने वीडियोस पोस्ट करती रहती हैं। लोग बहुत इन्हें पसंद करते हैं और पोस्ट करने के कुछ ही मिनटों के अंदर इन्हें लाख लाइक मिल जाते हैं और इंस्टाग्राम पर आकृति के 2.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है रोल्स रॉयस का जो लोगो है जिसे स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी भी कहते हैं, आखिर बार बार अंदर बाहर आता जाता क्यों रहता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। रोल्स रॉयस कार को BMW कंपनी ही बनाती है। इस गाड़ी के हर एक हिस्से को इंसानों द्वारा ही बनाया जाता है, लेकिन गाड़ी के ऊपर इस तरह की जो लाइन बनी होती है इसे सिर्फ एक ही इंसान बना सकता है जिसका नाम मार्क कोट का है और ये पिछले 18 सालों से रोल्स रॉयस गाड़ियों पर ये लाइन बनाते आ रहे हैं। रोल्स रॉयस कार का लोगो जो बोनट पर लगा होता है काफी महंगा होता है और अगर ये
चोरी हो जाए तो मालिक को लाखों का नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि जब गाड़ी रुकती है तो ये लोगो ऑटोमेटिकली अंदर चला जाता है। फैक्ट नंबर 4, चाइना नकली माल के लिए फेमस है। ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं चाइना थार, जीप और बोलेरो की कॉपी बनाकर पाकिस्तान में 90 लाख रुपए में बेच रहा है। चाइना में हर चीज की कॉपी मिल जाती है। असल में BAIC नाम की कंपनी में महिंद्रा थार और जीप की कॉपी करके एक नई गाड़ी बना दी है, जिसे ये पाकिस्तान में बेच रहा है। इसके पहले थार और बोलेरो से कॉपी किए गए हैं, इसकी छत को जीप से कॉपी किया गया है, साथ ही इसके बोनट को थार की कॉपी करके बनाया गया है। ये कॉपी देखने में इतनी घटिया लगती है कि कोई इंडियन इसे देखे भी ना, लेकिन पाकिस्तान में इसी कॉपी को 30 से 90 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तानी इस कॉपी को सबसे ज्यादा खरीद भी रहे। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा क्राइम कौन से स्टेट में होता है और सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस स्टेट में है? चलिए आपको बताते हैं। सबसे ज्यादा क्राइम दिल्ली में नहीं बल्कि आसाम में होता है और पूरे इंडिया में आसाम क्राइम के मामले में सबसे नंबर 1 पर आता है। इसकी मेन वजह इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट भी हो सकती है, क्योंकि असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे हिस्सों में बढ़ चुका है और बांग्लादेश लगती हुई बॉर्डर की वजह से भी हमेशा तनाव बना रहता है और बांग्लादेश से लोग गैर कानूनी रूप में आते हैं और क्राइम को अंजाम देते हैं। अब बात करते हैं बेरोजगारी की। लक्षद्वीप ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, क्योंकि लक्षद्वीप में ऐसी कोई सड़क नहीं है जो डायरेक्ट लक्षद्वीप को भारत से जोड़ती हो और लक्षद्वीप में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन सड़क न होने की वजह से वो लोग दूसरी जगह जाकर जॉब नहीं कर पाते। इसी वजह से वहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं इंडिया के पास एक ऐसा हथियार है जो दुनिया में किसी दूसरे देश के पास नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका भी इसे बनाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। इस हथियार का नाम कैट हंटर मिसाइल है। इसे कैट प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। इस मिसाइल की स्पीड 350 किलोमीटर है और इस मिसाइल में 250 किलोग्राम तक विस्फोटक कैरी किया जा सकता है। साथ ही इसे भारत के सभी फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है, जो की बहुत बड़ी बात है। इस मिसाइल की एक खास बात यह भी है कि लॉन्च होने के बाद भी कंट्रोल जेट से लॉन्च किया जा सकता है, जो की बहुत बड़ी बात है। इस मिसाइल की एक खास बात यह भी है कि लॉन्च होने के बाद भी कंट्रोल रूम से इसे पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी डायरेक्शन भी चेंज की जा सकती है और दुश्मन के इलाके में धमाका करके इसे वापस भी लाया जा सकता है। सेट किए गए टारगेट से पैराशूट के जरिए ये मिसाइल किसी भी जगह लैंड कर सकती है, जहां से इसे रिफिल करके किसी नए टारगेट पर भी छोड़ा जा सकता है। 2025 तक इस मिसाइल की टेस्टिंग करके इसे भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। फैक्ट नंबर 1, इंडिया के बॉडी बिल्डर पुलिस ऑफिसर। सबसे पहले आते हैं IPS सचिन अतुलकर, जो बॉडी के मामले में बहुत ही सचेत रहते हैं। सचिन देखने में अच्छे खासे बॉडी बिल्डर लगते हैं और कई युवाओं के इंस्पिरेशन भी है। रूबल धनकर दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात रूबल बॉडी मॉडल भी हैं और फिटनेस के लिए यंगस्टर्स को मोटिवेट करते रहते हैं। कई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन भी खेल चुके हैं। किशोर डांगे मुंबई पुलिस में कार्यरत किशोर अर्नोल्ड के नाम से फेमस हैं। इन्होंने कई बॉडी बिल्डिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कई अवार्ड जीते हैं। उन्होंने कई वर्ल्ड पुलिस और 5 गेम्स लंदन में गोल्ड मेडल भी जीता है, यहाँ तक कि 2 बार मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं। मोतीलाल दायमा मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल हैं और भोपाल में तैनात हैं। मोतीलाल मिस्टर इंडिया कंपटीशन में भी हिस्सा ले चुके हैं। 4 बार मिस्टर इंदौर और 1 बार मिस्टर MP रह चुके हैं। मोतीलाल की बॉडी देखने लायक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।